बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू अदर वीडियो। आज 24 नवंबर है और मार्केट के अंदर मोर और लेस वैसे ही डे देखा गया कि जैसे हम देखते हैं मार्केट शेड कर रही है पॉइंट्स और एक रेंज बाउंड परफॉर्मेंस है, तो इसको देखते हुए हम यही एक्सपेक्ट करते हैं। अभी हमें 161,900 पे क्लोजिंग पे मार्केट नज़र आती है और लॉस है तकरीबन 118 पॉइंट्स का। परसेंटेज में 0.07% नेगेटिविटी है और हाई की बात की जाए 162,300 का था, जबकि लो 161,200 का देखा गया। वॉल्यूम के अंदर आज फिर एक डिक्लाइन है। पहले हम 3 के फिगर देख रहे थे, फिर हम 2 देखा और आज हम देखते हैं 154 मिलियन का वॉल्यूम नज़र आता है। मार्केट परफॉर्मेंस में टॉप एक्टिव स्टॉक्स की बात करें तो PIA आ जाता है, डिस्कस हुआ था लास्ट वीडियो में ही, और आज अच्छी परफॉर्मेंस का नज़र आता है। अभी क्लोजिंग पे तकरीबन हम 4.49% के पॉजिटिव चेंज के साथ देखते हैं। देन वी हैव बीको भी हमने क्वाइट रिसेंटली डिस्कस किया था। देन वी हैव बैंक मुकर्रमा नेगेटिव चेंज के साथ। WTL पॉजिटिव है कि इलेक्ट्रिक पॉजिटिव। सिनर्जी नेगेटिव चेंज के साथ। सिनर्जी की एक ऐसी परफॉर्मेंस है कि हम जो कि ड्यू है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इन कमिंग टाइम्स हम इसको इंशाल्लाह बेहतर होता हुआ देखेंगे। देन वी हैव FNEL आ जाता है, कॉसम है, GCWL है बेहतर परफॉर्मेंस के साथ। देन वी हैव PTC। तो अब मूव करेंगे सर्किट ब्रेकर की तरफ। पहले हम इसमें एटलस बैटरी देखते हैं। एडबा का चार्ट भी अभी हम देखेंगे। काफ़ी टाइम बाद एक अच्छी परफॉर्मेंस हमें इसकी नज़र आई है और जो एक फंडामेंटली एक कंसर्निंग चीज़, एक न्यूज़ इसके अंदर पहले से चल रही थी रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ द बैटरीज के वो इनका थोड़ा इतना बेहतर नज़र नहीं आता, तो बैटरी सेक्टर पूरा ही सफ़र कर रहा था। फिर हमने बेहतरी होते हुए देखी ग्रेजुअली। ट्रीट के अंदर हमने देखी मूवमेंट। आज हम एडबा को भी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ देखते हैं। बिग बर्ड आ जाता है। बिग बर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम एक कंसोलिडेशन में था और BBFL के अंदर भी हम एक अच्छी परफॉर्मेंस आज देख रहे हैं। ESBL आ जाता है इन्वेस्टमेंट बैंक से। नॉट फंडामेंटली गुड स्टॉक बट स्टिल टेक्निकली इट्स परफॉर्मिंग। फिर हम LPGL की बात करते हैं। नेक्स्ट है सेफ है एंड SPL। बेहतर है पहली जो हमारे पास नंबर ऑफ स्क्रिप्ट्स है उससे, बट स्टिल नॉट वेरी ह्यूज नंबर ऑफ स्क्रिप्ट्स। यहाँ से हम एक टारगेट इसका 274 टू 75 तक का ज़रूर देखते हैं। इवन अगर हम यहाँ पे एक फिब एक्सटेंशन भी प्लॉट करें इस तरीके से, तो इवन फिब के हिसाब से भी हमें ये फिब एक्सटेंशन के हिसाब से 271 का टारगेट मिलता है। एडबा को लेके ये बात रहेगी और कोई अगर इसकी मज़ीद फॉर्मेशन देखना चाहे तो यहाँ पे एक चैनल फॉर्मेशन भी काफ़ी वैलिड नज़र आती है। इस तरीके से उसका इसने टारगेट भी दिया था, अगेन रीटेस्ट करके हमें उतना ही परफॉर्म करता हुआ नज़र आया है। ये एक्सटेंडेड टारगेट होगा इसका। और अब हम मूव करेंगे सेकंड स्क्रिप्ट की तरफ। FFC प्रीवियसली काफ़ी बार डिस्कस हो चुका है, हमारे पास फंडामेंटली एक अच्छी स्क्रिप्ट में से है। फिर मैंने बेसिकली इस पर प्लॉट किया है, एक अपवर्ड चैनल में भी ये नज़र आता है। अगर मैं आपको इसको बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो ये चैनल का टॉप और बॉटम हिट कर चुका है। इवन मिडल से भी से रिजेक्शन लिए, तो दिस मिडल लाइन इज़ ऑल्सो वेरी रेलिवेंट टू दिस चार्ट। और हम यहाँ पे बिल्कुल इसको यहीं पे मिड लाइन में देखते हैं। यहाँ से रिजेक्शन के बाद हमें नज़र आता है कमिंग बैक टू द डेली चार्ट। यहाँ से एक टारगेट हम जो इसका देख सकते हैं अभी इन द नियर टाइम, वो अगर ये सपोर्ट मेंटेन करके चलता है 557 की, तो हम इसको तकरीबन 594 तक के लिए देख सकते हैं। अलगाजी ट्रैक्टर्स है। अलगाजी ट्रैक्टर बिल्कुल जैसे कि हमारा बैटरी का एक सेक्टर है, उसी की तरीके से ट्रैक्टर सेक्टर में हम जो MTL AGTL को काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी। ये भी एक प्रेशर्ड कैटेगरीज में से था और यहाँ पे काफ़ी टाइम से आप देखेंगे साइड वेज भी रहा। हम इसको देख सकते हैं तकरीबन मई से। और यहाँ पे अभी के लिए क्या इसमें पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ से हम सिंपली इसके अंदर फिब एक्सटेंशन प्लॉट करेंगे तो प्राइस हमें नज़र आती है 406 के लेवल पे। यहाँ से एक टारगेट 415 का काफ़ी मुझे इसमें वैलिड लगता है और उन लोगों के लिए हु कैन टेक रिस्क, क्योंकि ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, फंडामेंटली अभी इतनी बेहतर कंडीशन में हमें कंपनी नहीं नज़र आती है। स्टिल टेक्निकली यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बन रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये लेवल क्रॉस होता है, वी कैन इवन एम फॉर 420s अकॉर्डिंग
टू दिस फिब एक्सटेंशन। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्क्रिप्ट, और अब हम देखेंगे ओट्सू, और उसके बाद हम मूव करेंगे एक रिक्वेस्टेड स्क्रिप्ट की तरफ। यहाँ पे हम ओट्सू को देखते हैं। पहले भी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक इसको रिजेक्शन है, रेजिस्टेंस जो है इसने अपनी बनाई हुई है, उसके ऊपर बार बार आके हिट करता है। इवन यहाँ से काफ़ी बार इसने फेक आउट भी किया है। यहाँ पे अगर हम इसको भी एक जोन डिफाइन कर लें तो वो एक आई थिंक ज़्यादा प्रॉपर चीज़ होगी। यहाँ से आज के दिन में इसने ब्रेकआउट की कोशिश की है, और अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे वॉल्यूम जो पहले हमें इतना बेहतर नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ हमने 28 अक्टूबर को देखा था, बट इट वाज स्टिल इन द स्ट्रक्चर, वो ब्रेकआउट की कैंडल नहीं थी। तो फिर हमने कंटिन्यूएशन देखी पैटर्न की। यहाँ पे अभी हम देखते हैं कि ट्रायंगल पैटर्न के हिसाब से एक तो बहुत नैरो रेंज में आ गया है, दूसरा ये कि वॉल्यूम बेहतर होता हुआ हमें नज़र आता है, कैंडल की बॉडी अच्छी नज़र आती है। वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ से हम इंशाल्लाह बेहतर प्राइस मिल सकती है। एक जो इसका टारगेट होगा वो तकरीबन आपके पास 391 का लेवल होगा, टेक इट बिट बाय बिट, और उसके अलावा यहाँ से हम मज़ीद भी टारगेट ले सकते हैं। और एक जो टारगेट बनेगा वो इसका तकरीबन 420 का भी बनेगा। बट राइट नाउ हम यही टारगेट्स डिस्कस करेंगे। ये टारगेट अचीव होता है तो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इट अगेन, क्योंकि अभी फॉर्मेशन ऐसी है कि आपको अपने प्रॉफिट सिक्योर करने चाहिए। आपके इंडेक्स की मूवमेंट भी आपके बिल्कुल सामने ही है। बिल्कुल जैसे आप प्रॉफिट में आएँ तो प्रॉफिट को सिक्योर करें और रिस्क मैनेजमेंट को अपनी इंटैक्ट रखें। स्क्रिप्ट को फंडामेंटली भी देखें और टेक्निकली भी देखें, और इसके साथ हम चलेंगे आज की रिक्वेस्टेड स्क्रिप्ट की तरफ, दैट इज़ JVDC। इट वाज रिक्वेस्टेड अर्लियर बट ये मिस हो गई थी, तो मैंने सोचा आज की वीडियो में इसको इंक्लूड कर लिया जाए। यहाँ से JVDC के अंदर बिल्कुल एक सिंपल सी वर्किंग है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को बहुत रिस्पेक्ट करके चल रहा है, स्टिल इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर इसने हिट किया है, और एक जो है हमें वीक कैंडल बना के दिखाई है। तकरीबन जो है हम देखते हैं आज के हाई की बात करें तो 75 का रहा, और फिर क्लोजिंग इसने स्ट्रक्चर के अंदर ही दी है। स्टिल यहाँ से एक फॉल के चांस मुझे लगते हैं। तकरीबन एक जो इसकी वैलिड सपोर्ट है वो 68 के लेवल पे है। एक सपोर्ट इसकी बनेगी 71 पे, 73 पे करंटली प्राइस है, 71 भी मैं आपको मार्क करके दिखा देती हूँ। ये एक सपोर्ट है इसकी, यहाँ से इसको सपोर्ट मिल जाती है तो दैट वुड बी ग्रेट। यहाँ से आप देखें इधर ही सपोर्ट ली है इसने, ये कैंडल्स भी सारी इसने सपोर्ट्स पे ही फॉर्म की हैं। डेली चार्ट पे एक चीज़ बहुत देखने वाली ये भी होगी कि यहाँ पे एक इसका जोन है, यही रेजिस्टेंस है, और यही सपोर्ट भी इसने डिफाइन किया था इन सितंबर, और यहाँ पे इसने गैप भी फॉर्म किया हुआ है डेली चार्ट पे। तो यहाँ से स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट मिलता है 76 के ऊपर हमें अच्छी कैंडल के साथ मिलता है, तो फिर हम इसको इवन 80s विजिट करता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि प्राइस ज़रूर अपना गैप को फिल करने आती है। तो JVDC को लेके यही स्टांस रहेगा कि सपोर्ट्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं, बाकी ये इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे तो फिर हम इसको एक अच्छे मूव के साथ देख सकते हैं। अदरवाइज़ ये अभी जो बिल्कुल साइडवेज है, एक बिल्कुल नैरो रेंज के अंदर साइडवेज हुआ है इस तरीके से, तो हम इसको एक्सपेक्ट करेंगे कि पहले हमें इसका ब्रेकआउट मिले और फिर हम इसको अच्छे लेवल्स पे देखेंगे। इधर भी सेम ही इसने बिहेवियर रखा था, प्राइस साइडवेज रही थी काफ़ी नैरो फॉर्मेशन के अंदर, और फिर हमने एक अच्छी मूव देखी थी। लाइकवाइज प्रीवियसली भी बिल्कुल इसी तरीके से प्राइस ने रिएक्ट किया था, तो टाइम देना पड़ सकता है, और बाकी इसको स्ट्रक्चर का ब्रेक करना ज़रूरी है, नॉट रिकमेंडेड फॉर फ्रेश एंट्री। इसके बाद हम अगर इसको मंथली चार्ट पे देख लें तो मंथली चार्ट पे हम बिल्कुल एक फ़ेज़ 1 इसका देख चुके हैं, और फ़ेज़ 1 के बाद प्राइस जो है रिटर्न हुई है। अगर मैं ये सिंपली मेजरमेंट लेके इधर प्लेस करूं तो इट हैज़ काइंड ऑफ कंप्लीटेड इट्स टारगेट एंड इवन एक्सीडेड इट। यहाँ पे हम देखते हैं तकरीबन 91 का इसका लेवल था, और जो हमने इसका हाई देखा वो तकरीबन 96 तक का देखा, और फिर हमें प्राइस बिल्कुल एक ज़बरदस्त रेड कैंडल के साथ सपोर्ट लेती हुई नज़र आई। और यहाँ पे हम जब तक ये इस पर सस्टेन कर रहे हैं तो हम इसको बेहतरी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ फिर ये डिक्लाइन भी कर सकता है। ये जो इसकी एक सपोर्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगी जो इसकी 60s में आती है। यही रहेगा JVDC को लेके। बाकी आप इसको अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखना चाहें तो आई थिंक कि इसको बिट बाय बिट आप फिर जो है वो जमा कर सकते हैं, अदरवाइज़
ये अभी की पॉसिबिलिटी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और फ़ेज़ 2 में हम इसको देखते हैं, बट फ़ेज़ 2 जो है अभी कैलकुलेट करना बिल्कुल एक अनरियलिस्टिक सी बात लगेगी, क्योंकि हमें फ़ेज़ 1 का ब्रेकआउट अभी नहीं मिला है। ये रहेगी चीज़ JBDC को लेके। एंड इफ़ यू वांट इट टू बी डिस्कस्ड फंडामेंटली तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, और फिर मैं इंशाल्लाह इसकी फंडामेंटल्स भी थोड़े शेयर करूँगी वीडियो में। बाकी आज की वीडियो हम यहीं तक रखेंगे। होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी स्क्रिप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो मोस्ट वेलकम, मैं इंशाल्लाह उसको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। उसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।